आदाब JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह और अब नजरें खबरों पर। अनंतनाग के वितरहाल वानहामा इलाके में गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों की जानिब से एक 17 साला नौजवान पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में शिद्दत लाई है। साहिल बशीर नामी नौजवान को गुज़िश्ता रात ही शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर के स्किम्स मुंतकिल किया गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर साहिल के घर में जबरदस्ती दाखिल हो गए थे और उसके बाद साहिल पर नजदीक से गोलियां चलाई गई और उसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने इस ज़मन में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और हर पहलू से मामले की जांच हो रही है। जनाब रोजन वजर गए बहुत नमाज पढ़न खोतन तो नमाज सलाम में फिर सोंद तो जनाब बेटी टाज गो मगर बहुत गर अंदर कन मस्जिद तो गोस कह पे पता पे यम सात त्रे बड़ ब्यूट सारी बी ना अंदर तो जनाब पे गो वारिया काल गई क्रैक यम सात गई पे द्राव कह द्राव ओर योर नबर तो जनाब बेटी पे आए आर्मी पे बे आव पुलिस तो यह यमो हमसाय ये तुलमुत तो पे यमो वातनो इस्लामाबाद तो खून पे वारिया यपर सड़क थी खून यह यपर छोलमुत खून तो जनाबो पे गई पे वातन जंगलात मंडी कोर पे रेफर शहर तो पे पता कह तो न पता यह कि ओस कुस गो कुस आव कुस यह पता कह यह अगर यह पाय आ कंस तेल मा गया यीसन गया तेल कह मगर यह पाया कि यम बारन जो अंदर कन हम जुमल पसर नमाज बड़ तम सूर तो पन गो मस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर करने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने यहां G20 की मीटिंग की जहां उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुकम्मल अमन है। वजीर आजम और वजीर दाखिला हर वक्त कहते हैं कि कश्मीर में मुकम्मल तब्दीली आ गई है और ये पुरअमन है, सयाहत में इजाफा हुआ है। उन्होंने सवाल किया, अगर ऐसा है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे? G20 meeting here where they said there's complete peace in Kashmir. Prime Minister as well as the Home Minister all the time say there is complete change in Kashmir. It's peaceful. Tourism has increased. Then why is the election being denied to people? You see, let me tell you, I'm very grateful. At least the authorities took Ladakh into confidence. They held elections in Ladakh, they held elections in Kargil. And over 77.6% have taken part in using their franchise. I'm quite confident, inshallah, that in Kargil we'll get majority. They tried to even remove our symbol. Don't forget that part of it. It shows how much the powers that are there were not interested in releasing our symbol of the plough. We had to fight in a single bench. We won there. We fought in this double bench. We won there. Then they went to Supreme Court. We won in Supreme Court also. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर से बीजेपी को निशाना बनाया और उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर ओपोजिशन लीडरों के पास कोई इखलाकी इख्तियार नहीं है कि वो चीखो पुकार करें। रैना ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद की मुखालफत की थी और माजी में उनका बायकॉट भी किया था। उन्होंने ओपोजिशन जमातों को मायूस करार दिया और दावा किया कि बीजेपी मुस्तकबिल में ओपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त देगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं पूछता हूं, जब पिछली बार जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शंस हुए थे, बीडीसी के इलेक्शंस हुए थे और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के बल्दियाती इलेक्शंस की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की थी, तो उन्होंने बाइकाट क्यों कहा था? उन्होंने तब इलेक्शन बाइकाट क्यों किया था? तब क्या जमहूरियत का गला तब नहीं घोटा गया था? इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने करना है, ना मैंने करना है। कल इलेक्शन कमीशन फैसला लेता है, हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। मैं तो कहता हूं शहरी इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शंस क्या, असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए।
बीजेपी की गवर्नमेंट का डॉक्टर सेंट्रल मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब को ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, उन्हें मेरे से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, दिल्ली में बैठते हैं और जहां उनका पार्लियामेंट है उसके 10 कदम की दूरी पर इलेक्शन कमीशन का। लेकिन वो तो मिले थे मार्च में, और वो कहते हैं कि 15 मार्च को हमें एश्योरेंस भी मिली थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएंगे। वो कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन तो छोड़िए, जो बल्दियाती इलेक्शन और पंचायत पुलिस जो ड्यू थे लेकिन वो भी पोस्टपोन हो रहे हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए ना, बीजेपी से सवाल करने के बजाय वो इलेक्शन वो कह रहे हैं आप डर रहे हैं, बीजेपी में कहता हूं मैं तैयार बैठा हूं। मैं तो चाहता हूं बल्दियाती इलेक्शंस, शहरी, पंचायत, एमएलए, जो असेंबली और पार्लियामेंट सब इकट्ठे हो जाएं। हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। हमें मालूम है जो जनता की बेहतरी के लिए बीजेपी ने काम किए हैं, अवाम बीजेपी को वोट देगी। वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने कल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से भी बात की, उन्होंने कहा कि देखिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस पर आपने कहा था कि यहाँ पे अमन आया है और ये लोग पीस को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, जो 10 तारीख को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर पीस है, नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है, चंगा है, तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन के पास जाए ना, मुझे क्यों तनकीद करते हैं? ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय जिस पार्लियामेंट हाउस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली बैठते हैं उसके 10 कदम की दूरी पर इलेक्शन कमीशन है, उससे क्यों नहीं मिलते हैं? उससे बात करें ना। यहां तक मामला पड़ गया है कि अब वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है वो अब दिल्ली में होगी, जो इंडियन अलायंस की मीटिंग है वो जम्मू में करने की बात हो रही है, ताकि बीजेपी पर और आपकी गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाए। आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पर जम्मू में आपको घेरने की कोशिश अपोजिशन की तरफ से? ये लोगों की बेहतरी के लिए धरना नहीं है साहब, ये अपनी नौकरी ढूंढने के लिए धरना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं और हम चाहते हैं इलेक्शन हो और बीजेपी तैयार है। उधमपुर में रामनगर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। ये चोर एसबीआई रामनगर ब्रांच में एक बैग से रकम की चोरी और एक चेन स्नैचिंग केस में मुलविस थे। खिल तहसील रामनगर से ताल्लुक रखने वाले कर्नेल सिंह नामी शख्स की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामनगर ब्रांच में किसी ने कर्नेल सिंह के बैग से उसकी रकम चुरा ली थी। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस स्टेशन रामनगर की पुलिस पार्टी हरकत में आ गई और एक चोर को पकड़ने में कामयाब हो गई, जिसने बुध को रामनगर में स्टेट बैंक की शाख में एक शख्स के बैग से 49,000 रुपए चुराए थे। मामले की तफसीलात फराहम करते हुए एसडीपी रामनगर विशाल मनहास और एसएचओ रामनगर पुलिस स्टेशन सोहन सिंह ने मरबूत कोशिशें की, जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बरवक्त मुदाखलत से चोर को मसरूका नकदी समेत पकड़ लिया गया और पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश की जाएगी। कर्नैल सिंह जो कि सन ऑफ रतन सिंह हैं, कास्ट ठाकुर, आरओ खेल, तहसील रामनगर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। नकदी निकालने के बाद जैसे ही वो अपनी पासबुक की एंट्री के लिए बाहर लाइन में वो खड़े रहते हैं और जब अपनी टर्न आती है उसके बाद अपनी पासबुक की एंट्री करवाने के बाद जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं बैंक से और अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, थोड़ी कदमों की दूरी पे ही जैसे उन्होंने अपने को बैग को चेक किया तो उनको कुछ लगा कि मेरा बैग में जो मैंने जो नकदी निकाली है बैंक से वो गायब है। तो वो घबराए हुए दोबारा वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांच मैनेजर साहब हैं उनसे उन्होंने दरियाफ्त की कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है। और एसबीआई के मैनेजर साहब ने तुरंत वहाँ पे सीसीटीवीज़ की जो फुटेज जो है उसको खंगालना शुरू किया और उस सीसीटीवीज़ फुटेज में वो एक व्यक्ति जो है जिसने वाइट टी शर्ट डाली थी वो देखा गया है कि उसने पैसे चुराए हुए हैं। तो एसएचओ साहब ने तुरंत अपनी टीम को गठित करते हुए खुद भी फ्रंट से लीड करते हुए डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी टीमें दौड़ाई। काफ़ी मुशक्कत करने के बाद ये चोर जो है कहीं देखा गया गुरलांग की तरफ, गुरलांग के जो जंगल है वहां से इसको अरेस्ट किया गया। फोन लाइव इन शिकायत के अजाले के प्रोग्राम के 8वें एपिसोड के दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल को जिले के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 50 कॉलें मौसूल हुई और जिला इंतजामिया की अपनी नवियत की पहली पहल में डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल IAS मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ फोन कॉल के जरिए लोगों की शिकायत सुनते हैं।
प्रोग्राम का मकसद जिले के बाशिंदों को अपनी शिकायत बांटने और जिला इंतजामिया से बराह रास्त हल हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। जिले के कुछ हिस्सों ने मुख्तलिफ मसाइल पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने हर कॉल करने वाले की बात तहम्मुल से सुनी और उन्हें उनके मसाइल के हल के लिए कीमती रहनुमाई और ताउन फराहम किया। डीसी ने मकीनों की तरफ से उठाए गए मसाइल का नोटिस लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। बनवा ली है और उसको हम जहाँ से संगम आपका डगवेल है उसकी लैंडिंग एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ ब्रिज। ब्लॉक मेडिकल ऑफिस त्राल की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आयुष्मान बाबा के तहत एक मेगा हेल्थ कैंप का इनकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद यहिया नकाश ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और इस मौके पर जीएमसी श्रीनगर से डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम मदऊ किया गया था। सैंडू मरीजों का तिब्बी जांच के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जहूर अहमद ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे हेल्थ मेलों का इनकाद अमल में लाया जाएगा ताकि गरीब आवाम को फायदा पहुंच सके। जहाँ तक आपको पता है कि ये जो आयुष्मान भवा है ये प्रोग्राम है, नेशनल लेवल प्रोग्राम है। इस सिलसिले में ये एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है इसकी कि मेलाज होने चाहिए, अवेयरनेस मेलाज होने चाहिए और यहाँ पे बेसिकली हेल्थ केयर सेचुरेशन की बात हो रही है। घर घर हेल्थ केयर मिलना चाहिए। उस सिलसिले में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ ये प्रोग्राम जिसमें जीएमसी के जो डॉक्टर्स हैं, रेफरल डॉक्टर्स हैं, उनको भी मदद किया है ताकि जो भी डिजीज़ हैं उनकी जो केयर के बारे में उनके साथ वो राब्ता कायम करेंगे। और ये ऑलमोस्ट ऑल दीज स्टॉल्स विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड हियर आर रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ केयर। तो गर्ज यही है कि विलेज लेवल तक, लोगों के लेवल तक ये सारा जो हेल्थ केयर पहुंच जाए। बीजेपी सदर के पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट ने त्राल के लाम और कई दीगर इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि लाम और उसके मुतल्लिका देहात को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलाके के लोगों का इस्तेहसाल किया है। भट्ट ने कहा कि इलाके में तामीर और तरक्की के लिए जरूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। त्राल का दौरा किया, मैं लाम भी गया, लाम का भी मैंने खस्ता हाली देखा। लाम के साथ साथ बंगडार इलाका है जहाँ भी वो पीछे वो इलाका है, पुल भी वहाँ पर नहीं है, पुल की प्रॉब्लम है, बहुत खस्ता हाली है वहाँ पर। मैं खासकर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से गुजारिश कर रहा हूँ इन इलाकों पर ध्यान दे। जो डीडीसी मेंबर यहाँ पर है, चाहे त्राल में डीडीसी मेंबर हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है मेरे ख्याल में, वो भी देखता नहीं है त्राल साइड को। जो लाम एरिया है, ये बंगडार एरिया है। अब मैं आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से गुजारिश कर रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा एक बार वो खुद भी वहाँ विजिट करेंगे। जो वहाँ पर वो खस्ता हाली है, वो खस्ता हाली नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा आज ही मैं खुद भी डिप्टी कमिश्नर से मिलूँगा, ये मसले मसाइल वहाँ से उसके साथ टैकअप। मेंढर कस्बे में स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला और इसमें उलमा और स्कूली असातिज़ा ने भी हिस्सा लिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के जरिए हमेशा अमन, हम आहंगी, भाईचारे, इत्तेहाद और मसावात का पैगाम दिया है। हम ईद मिलादुन्नबी की रैली निकालते हैं बच्चों के साथ मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने वही तैयारी करके यहाँ तक बच्चों को लाया है। और इसके जो इंचार्ज हैं हमारे सियासी मिडिल स्कूल में मुस्तफ़ा नगर के, हमारे मिथिला स्तर प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं और दूसरा कि पेरेंट्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। और आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे जैसे इस रैली को आपने कामयाब किया है, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। असरी और दुनियावी तालीम के ऊपर बच्चों पर जोर देते हैं। वहाँ इनके इदारे के अंदर जो सेकंड का बच्चा है, हमने उनका कुरान सुना, बेहतरीन किरात के साथ, तरतील के साथ बच्चा कुरान पढ़ता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा आप इस इदारे की तरफ मुतवज्जह हूँ। ये शौक के साथ हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शौक, प्यार, मोहब्बत के साथ जुलूस निकालते हैं। अल्लाह ताला इस जुलूस को कामयाब करे।
महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में इंसान और जंगली जानवरों के तसादुम की वजूहात के हवाले से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया। रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ सजाद हुसैन और प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल शबीर अहमद तांतरे और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। इंसानों और जंगली जानवरों के तसादुम की वजूहात पर पेंटिंग और मुबाहिसे का मुकाबला किया गया। इसमें लड़कियों और लड़कों ने हिस्सा लिया। इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी दी गई। 2 से 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक मनाया। हमने आज जो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक, उसमें हमने क्या किया, आज का जो टॉपिक था वो था मैन कॉज इन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। तो इसमें हमने देखा कि इंसान क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से ह्यूमंस पे अटैक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स की तरफ से, और हमने इसमें बहुत सारे अपनी तरफ से सॉल्यूशंस देने की भी कोशिश की कि क्या करना चाहिए हमें। इसमें बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हमने देखा, सेटलमेंट एक्सपेंशन होती है, उसकी वजह से भी जो है जानवर सिटीज़ में आना शुरू कर देते हैं। जैसे ये प्रोग्राम हुआ, इससे हमें ये पता चला कि जैसे हम कोई क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं तो जानवर आके उनको खा जाते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें बाद में बहुत दुख होता है कि इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर हम स्केयर क्रॉप वगैरह बनाते हैं उनको डराने के लिए, लेकिन हमें ये पता नहीं, हम पहले उनके घर में जाते हैं, घुसते हैं और उन पर अटैक करते हैं, उनका घर पूरा उजाड़ देते हैं। जैसे जंगल उनका घर है, हम उन पर अटैक करते हैं, फिर उनको और क्या जगह रही उनको, वो भी आते हैं फिर वैसा ही अटैक करते हैं हम पर। हमें उसलिए जंगलों को काटना नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, इस इंस्टीट्यूशन से भी खुश हूँ, और जो बच्चों में हम खुश हैं कि जो बच्चों में हमने अवेयरनेस करना था वो उधर से ही हमें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे दीज आर द फैक्टर्स व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग अकर्ड। ये पूरे दुनिया में है, ऐसा है क्योंकि एनक्रोचमेंट जगह जगह है, इनका हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, रोड्स जा रही हैं, तो जिस वजह से वाइल्ड एनिमल जो है वो नीचे आ रहे हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नई इमारत के इर्द गिर्द जिला इंतजामिया पुलवामा की काविशों से ड्रेनेज निजाम की तामीर शुरू कर दी गई। अस्पताल की नई इमारत के इर्द गिर्द ड्रेनेज न होने से अक्सर बारिशों में नई इमारत का 20 मिनट बेसमेंट ज़ेरे आब आ जाता था, जिससे इमारत को भी नुकसान होने लगा था। आम लोगों और न्यूज 18 ने भी इस मसले को उजागर करके इंतजामिया के नोटिस में लाया, जिसके बाद डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम की जाती काविशों से अस्पताल के इर्द गिर्द ड्रेनेज निजाम पर काम शुरू करवाया है। एक नीड थी, एक ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता ही है कि हाउसिंग बोर्ड ने जो है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी जिसमें करोड़ों ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट हुए थे, बट वो तब तक नाकारा थी जब तक कि एक जो बिल्डिंग की जो है ड्रेनेज ना हो, क्योंकि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फॉल्ट था। जो बारिश ऊपर से आती थी वो बाहर निकलने के बजाय वो अंदर चली जाती थी हॉस्टल में, और उससे फिर जो दवाई वगैरह वो सब ख़राब हो जाती थी, क्रैक्स पड़ गए, अंदर से जो पेंट लगा था वो हॉस्टल का वो भी उसका ख़राब हुआ। तो इससे नुकसान था, क्योंकि अचानक कभी भी ये बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा की इस आईपीडी ब्लॉक को जम्मू कश्मीर जो हाउसिंग बोर्ड है करोड़ों रुपयों की लागत से इसको तामीर किया था, लेकिन ड्रेनेज निज़ाम न होने की वजह से अक्सर बारिशों का पानी जो है वो बेसमेंट में रहता था। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की नोटिस में आने के बाद ये मसला जब आ गया तो उन्होंने इस पर अमल में लाया, इस पर कार्रवाई अमल में की, और जो ड्रेनेज निज़ाम है इस इमारत के इर्द गिर्द उस पर काम शुरू किया गया है महकमा आर&बी की जानिब से, और इस पर जो मुकामी लोग हैं उन्होंने जो मौजूदा इस वक्त इंतज़ामिया है ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा उसका शुक्रिया अदा किया। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। स्वच्छता मुहिम के तहत बीजेपी यूनिट बडगाम की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई। पार्टी से वाबस्ता अफराद ने जिला अस्पताल बडगाम के अतराफ और डीसी ऑफिस बडगाम के रूबरू बेशा जोहरा पार्क में सफाई की, और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अपने आसपास को साफ रखें। सफाई मुहिम में बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद, बीजेपी यूनिट बडगाम के साबिक सदर आगा मोहसिन और दीगर लीडरान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है सफाई हर एक जगह रखना, हर एक नगर में रखना। आज उसी पर पूरे इंडिया में सफाई का प्रोग्राम चल रहा है, उसी प्रकार से बडगाम यूनिट ने भी आज यहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सारे लोग इसमें
इस वक्त शमूलियत कर रहे थे। इन्होंने हॉस्पिटल बड़गाम में भी सफाया किया और इस बीसी जेवर पार्क में भी सफाया किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है हर एक चीज की सफाई, कहीं भी गंद हो वो गंद साफ करना, चाहे वो कोचे में हो, चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो डिपार्टमेंट में हो, किसी भी जगह जो गंद है उस गंद को साफ करना। उसी प्रकार से आज हमने ये प्रोग्राम रखे जो हमारे ब्लॉकों में हमारे यूनिट्स है, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूंसी टीम्स या ब्लॉक यूनिट्स या बूथ प्रेसिडेंट्स, हमने सबों को मैसेज दिया कि हर एक इलाके में जाए सफाई का मुहिम, क्योंकि कामयाब रहना चाहिए, हर एक घर में सफाई होना चाहिए। म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के सदर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इलेक्शन से कबल म्युनिसिपल काउंसिल हदूद में हदबंदी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में हुई ऑल पार्टी मीटिंग से उन्हें काफी उम्मीदें थी, मगर उन्होंने सिर्फ अपने मफादात को लेकर बात की और म्युनिसिपल काउंसिल इलाकों की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो भी असेंबली इलेक्शन चाहते हैं, मगर इससे कबल म्युनिसिपल काउंसिल के इलाकों में हदबंदी कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब से हमारा काउंसिल बना है कोई तब्दीली नहीं हुई और स्टाफ की कमी है और इस वजह से उनको काफी मुश्किलात का भी सामना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से अपील करता हूं, पहले म्युनिसिपल काउंसिल हदूद में हदबंदी होनी चाहिए और फिर इंतखाबात होने चाहिए। वो सिर्फ असेंबली का इलेक्शन चाहते हैं और उसके बगैर कुछ नहीं। हम भी असेंबली का इलेक्शन चाहते हैं, मगर साथ ही में हम चाहते हैं, हमारी गवर्नर इंतजामिया से अपील है कि पहले म्युनिसिपलिटियों का डिलिमिटेशन होना चाहिए। म्युनिसिपलिटियां जो वजूद में आई है 1983 में, आज तक 40 साल हो गए हैं। 40 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, हमारी जो स्टाफ स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो अभी 1983 की है। हम चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसकी नोटिस ले कि ये जो डिलिमिटेशन है पहले ये होना चाहिए, उसके बाद जब उनकी मर्जी हो हमारे यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बीडी मिश्रा ने उंगलंग में दूध पेस्चराइजेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागजी और एग्जीक्यूटिव काउंसलर स्टेंसन चोस्पल, एलजी के मुशीर डॉक्टर पवन कोतवाल, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मुनीश शाह और सेक्रेटरी रविंद्र कुमार मौजूद रहे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागजी ने कहा कि यह प्लांट कायम किया गया है जो लद्दाख में कारोबारी अफराद को मौके फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में फौज के लिए दूध की रोजाना जरूरत 25,000 लीटर है, जबकि लेह में रोजाना दूध की पैदावार तकरीबन 1200 से 2,000 लीटर है। इस तरह डेयरी फार्मिंग की अच्छी गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा कि यह प्लांट डेयरी फार्मिंग में इंकलाब लाएगा और वो नौजवानों पर जोर देते हैं कि वो लद्दाख में डेयरी फार्मिंग कायम करें। आज हमारा मिल्क पॉस्चराइजेशन प्लान काफ़ी सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि इसको हम किस तरह से हम चालू करेंगे, लेकिन आज हमारे ऑनरेबल एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के हाथों से आज ये शुभ आरंभ हुआ। तो इनसे हमारे बहुत ही यहाँ के खासकर जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है लोग को, यहाँ पे लोग गाय पलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है कि हमारे जो लद्दाख में काफ़ी सालों से कोशिश रहा है हिल काउंसिल का कि हमारे यहाँ पे एक मिल्क पॉस्चराइजेशन प्लांट हो, क्योंकि जितने भी हमारे लोग वहाँ पे गाय पलते हैं उसके बाद उस मिल्क जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर है उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा नहीं होता है, मार्केटिंग नहीं मिलता है। तो आज जो हमारे यहाँ पे पूरे पर आवर 2000 लीटर के हिसाब से हम यहाँ पे एक प्लांट सेटअप किया हुआ है अकलिंग में। तो इनसे हमें ये एक दिशा साफ होता है कि आने वाले दिनों में जितने भी हमारे यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसर है, चाहे ले इर्द गिर्द में हो, चाहे हमारा नुब्रा में है, चंगथांग में है, शाम में है, उन लोगों के लिए एक एक घर का फायदा होगा। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।